27 तारीख है और शुक्रवार। आप सभी का स्वागत व धन्यवाद। आज जैसा आप सब जानते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। उसमें आपने सब ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाना है। और आज श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरुभाव। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे। आज के दिन वो धाम को चले गए थे और आज के दिन ही श्रीला शिवानंद सेन का तिरुभाव है। ये दो महान भूतियाँ आज के दिन चली गई हैं। तो पहले ये जो महान विभूतियाँ चली गई हैं, इनका सिमरन करें, इनकी याद करें। तो इनकी स्मृति में ये भजन गाया जाता है। आप सभी पीछे बोलो। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटी वो माता अनिले पाशिवो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, से सवा संगीरा संगे ये कोई लोभिला, से से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से
ये अनिलो प्रेमानंद करुणा प्रचुर, ये अनिल है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, जय 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 दामोदर ठाकुर, जय दामोदर ठाकुर, जय जय शिवानंद ठाकुर, जय शिवानंद ठाकुर, प्रभुपा 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 प्रभुपा। देखो सच्चाई यही है, पर सच्चाई को समझने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। तो ये जो आचार्य शिवानंद सेन और स्वरूप दामोदर बड़ी महान आत्मा थे, ये भी चले गए। इस संसार में जो आया उसको जाना है, लेकिन जाने जाने में अंतर ये है, ऐसी महान आत्माओं को जाना तो दिव्य है, शुभ है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। जाना सबको है, लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, वो सिंहासन पर बैठ के, दिव्य विमान पर बैठ के धाम में जाते हैं। और पतित आत्माएं यम पाश में बांध करके यमदूत उनको ले जाते हैं और बड़े कष्ट देते हैं। देखो महान आत्मा कैसी होती हैं। एक महान आत्मा की मुझे याद आ गई, जनक जी महाराज, माता जानकी के पिता। बोलो जनक जी महाराज की। सीता माता के पिता बड़े महान बताए हैं। इन्होंने ये शरीर का त्याग नहीं किया था, इसी शरीर के साथ धाम में गए थे। ऐसी भी कुछ आत्माएं हुई हैं। तो समय जावे इनका आ गया तो विष्णु दूत आ गए लेने के लिए। विमान पर बैठ कर चल पड़े। विष्णु दूतों को कहते हैं कि मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूं कि नरक कैसा है। विष्णुदूत कहते हैं महाराज वहां तो पाप आत्मा जाती हैं, आओ तो पुण्य आत्मा है। कि नहीं मैं देखना चाहता हूं। आप देखना चाहते तो हम मना नहीं कर सकते, पर हम नरक में नहीं जा सकते। हम नरक के द्वार पर आपको छोड़ देंगे, आप देख के आ जाइए। कहते ठीक है। नरक के द्वार पर विमान उतारा, महाराजा जनक अंदर गए।
अंदर जब गए तो त्राही त्राही मची हुई है, तड़प रहे हैं लोग, बुरी हाल है। किसी को कुछ दंड मिल रहा है, किसी को कुछ दंड मिल रहा है। तो जनक महाराज देख के बड़े दुखी हुए, वो कितना कष्ट। देखे जब जनक जी जाने लगे, वो सब चल रहा है, महाराज मत जाओ, महाराज मत। कहते क्यों? क्यों? बड़े समय से यहाँ तड़प रहे थे, पर आपके आने मात्र से हमें थोड़ी शांति मिली है, आप मत जाओ। जनक महाराज वहीं बैठ गए। उधर से विष्णु दूत कहते हैं महाराज आओ चलो। कहते मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर, मेरे एक के रहने से इतनी आत्मा को शांति मिल रही है, मैं नहीं जाऊंगा। कहते महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है। कहते एक शर्त में जा सकता हूँ, उन सबको ले चलो। देखो वैष्णवों की कैसी कृपा होती है। कहते महाराज ये तो पाप आत्माएं हैं, अच्छा आप चाहते हैं इनको ले जाना तो अपने पुण्य दान करो इनको। जनक महाराज झट पानी लिया और मेरे जितने पुण्य हैं मैं सब नरकवासियों को देता हूँ। जैसे पुण्य नरकवासियों को दिया तो क्या हुआ, सभी की वो यातनाएं देह छूटने लगी, दिव्य देह प्राप्त होने लगी, विमान आने लगे, सब विमानों पर बैठ करके वैकुंठ को चले गए। नरक में कोई नहीं रहा। अभी जनक महाराज वहां बैठे हैं, विष्णुदूत कहते हैं महाराज आओ चलो। कहते मैं कैसे चलूं? कहते क्यों? कहते मैंने पुण्य तो सारे दे दिए इनको। विष्णुदूत कहते हैं महाराज दान देने से कुछ चीज घटती नहीं है, आपके पुण्य दुगने हो गए अभी। आओ विमान पे बैठो चलो। तो याद रखो अपने आप को नरकों में जाने से बचाना है, नहीं तो फिर नरकों में बड़ी यम यातनाएं हैं, बड़े कष्ट हैं। ये कहने की बातें नहीं है, सब सत्य बातें हैं। ये जो मैंने भजन गाया इसका अनुवाद, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर कहाँ हैं? और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रीला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रीला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? देखो महाप्रभु कैसे गए थे धाम में। दो जगह उन्होंने अपना देह त्यागा था। एक तो जगन्नाथपुरी में भगवान मंदिर में के अंदर गए, वहाँ एक पुजारी था, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में प्रवेश कर गए। महाप्रभु जगन्नाथ ही हैं। और दूसरा टोटा गोपीनाथ, वहाँ पर भगवान जो हैं गोपीनाथ जी की मूर्ति में प्रवेश कर गए थे। भगवान का देह किसी को, दिव्य देह भगवान की। हमारे शरीर ये पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच तत्व से बने हैं, लेकिन भगवान का जो दिव्य शरीर है वो दिव्य अति दिव्य है, उसका नाश नहीं है। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग महाप्रभु बहुत दयामय, बहुत दयालु। ये मौका है हम सबके पास, गौरांग महाप्रभु की दया को ले लो। मुझे एक और भक्त की याद आई, ये सब इस बात को अब याद करो।
एक भक्त हुए हैं, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल रहा हूं, बड़े महान भक्त थे, वो रो रहे हैं बड़े हैं। वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त जी उनका नाम था। रो रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं वासुदेव क्यों रो रहे हैं आप? महाप्रभु ये जो लोग आपका भजन नहीं करते नरकों में कष्ट भोग रहे हैं, मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। आप ये कृपा करो, उन सब का उद्धार कर दो और उनके पापों का फल मैं भोगूंगा। मुझे नरक में भेज दो। देखो कितने कितने महान वैष्णव। तो महाप्रभु बड़े द्रवीभूत हुए। महाप्रभु ने कहा वासुदेव तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा और कृष्ण सबका उद्धार कर सकते हैं। तो ये भगवान ने शब्द कहे थे वासुदेव जी को। तो प्रार्थना करो भगवान से कि ये जो सारा मृत्यु लोक है सबका ही उद्धार कर दें। अरे ऐसे अनेकों लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, एक इस लोक का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने खुद कहा था कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बड़ी प्रार्थना करेंगे तो भगवान ये जो पृथ्वी में जितने भी हैं लोग जहाँ भी रह रहे हैं सब धाम में पहुंच जाएंगे। तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों का संग ना पाकर श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने जिनके साथ लीलाएं की उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं। तो ये वैष्णव बड़े महान थे। ये तो धाम में गए। हम सबको अपना सोचना चाहिए एक दिन हमने भी जाना है। तो प्रणाम कर रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है? तो हम सबको भी संदेश एक है, योग्य बनाएं सब और धाम में जाएं, वैकुंठ में जाएं, गौलोक धाम में जाएं, सदा के लिए वहां दिव्य शरीर मिलेगा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। एक ही जैसे रहता है वो 16 वर्ष का, कोई बीमारी नहीं लगती, कोई वृद्धावस्था नहीं आती, कोई मृत्यु नहीं होती, सदा के लिए हम वहां रहेंगे। और धाम भगवान का चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रतेशु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान का धाम है उसका नाम चिंतामणि। स्पर्श जो एक लोहा को मणि का स्पर्श करो वो उसका सोना बना देती है। उस पत्थर से वो धाम बना है। कल्प वृक्ष है, मनचाहा फल देने वाले हैं। आप वृक्ष के पास के वृक्ष जी मुझे केरी खानी है, मीठी केरी। गुजराती में केरी कहते हैं ना। वृक्ष देंगे लाओ भाई केरी। वृक्ष जी केरी बहुत खा ली, अरे मैंने आम खाने हैं, आम मुझे खरबूजे खाने हैं, लाओ खरबूजे लाओ। अब मुझे केले खाने हैं, केले लाओ। अब मुझे संतरे, जो भी खाना होगा कल्प वृक्ष देंगे। गाय है, गौ माता मुझे 1 मन दूध चाहिए, आज मैंने नहाना है दूध से, लाओ 1 मन गाय दूध देगी। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रदेशु
सुरभि रवि पाले अंतम, सुरभि गाय है वहां पर, और वहां पर आनंद में आनंद ही आनंद, दुख नाम का कोई चीज ही नहीं, वही हमारा घर है और हम सब कृष्ण के हैं। आज हम जनमन के चक्कर में पड़े हैं और उसको भूल गए हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, उन्होंने हमको याद दिलाया। सब धाम में जाने की तैयारी करो, और धाम में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम, सतत भगवान का भजन प्रेम से करना पड़ेगा, और बदले में कुछ नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भौतिक इच्छा नहीं, ज्ञान भी नहीं चाहिए, कर्म भी नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, जैसे भगवान को अच्छा लगता है वैसी भक्ति करनी। भगवान कह रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू माँ में वैश्य युक्ता वे मत मानव मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करेंगे तो हम अपने धाम में, गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे। बोलो जाओगे धाम में? नहीं। कौन कौन नहीं जाएगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन कौन जाएगा जरा? एक ने हाथ खड़ा करने में घंटा लगाया, ऐसे देखिए फिर कहा गया। अरे इच्छुक बनो धाम में जाने के, इस जन्म में नहीं गए तो कई जन्म लग जाएंगे, फिर अभी मौका है। इसलिए कहा है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। देखो संसार कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में। सभी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तैयार रहना, तैयार क्या है? कृष्ण भक्ति। इस संसार में बस कुछ भी अपना नहीं। देखो हम जो इतना कुछ कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा। ज़्यादातर हम रोकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, जब जाना पड़ेगा तो एक पैसा भी साथ नहीं जाएगा। रोकड़ा सावित्री छोड़ना पड़ेगा। अरे पति साथ नहीं देगा जिससे बड़ा प्रेम है, पत्नी साथ नहीं देगी जिससे बड़ा प्रेम है, माँ बाप साथ नहीं देंगे जिनको संतान बड़ी प्यारी होती है। तो साथ कौन देगा? साथ देंगे केवल कन्हैया कृष्ण और कोई नहीं। तो हमने भगवान से प्रेम करना है, संसार से विराग उत्पन्न करना है,
और कृष्ण के चरणों में अनुराग। अभी हमारा क्या है, संसार से अनुराग और कृष्ण से वैराग, ये ठीक नहीं। संसार से वैराग और कृष्ण से अनुराग होना चाहिए। फिर कहा है, कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, जिन्हें तू अपना समझे हो पराए संग में धोखा है। माता पिता बंधु कोई किसी का नहीं है कोई किसी का? बोलो, महसाना में होगा? नहीं, रकाबगंज में कोई किसी के साथ ही नहीं। यही है दास की अर्जी। दास कह रहे हैं आप सबसे, करो हरि का भजन भाई, मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। ये मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, मौका है, इसका लाभ ले लो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। और भजन कितना करना चाहिए? मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपो कि यमराज कहें कि ये मेरा ग्राहक नहीं रहा, तो भगवान का हो गया। हरि को भजने वाला हरि का हो जाता है। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है। शिला स्वरूप दामोदर जी महाराज आज के दिन वो चले गए थे, तो उनका संग करेंगे हम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षदों में से एक पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के अंतःकरण के यथा तथ्य अवगत थे। समस्त भक्ति रसों के आगार के रूप में महिमा मंडित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके नाम के संग दामोदर शब्द जोड़ दिया। स्वरूप दामोदर, बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की। स्वरूप दामोदर ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा रानी के भाव में अभिष्ट श्री चैतन्य की अंतरात्मा अनुभूतियों को इस जगत के समक्ष प्रकाशित किया। श्री गौरांग महाप्रभु के भावों को भांपते हुए श्रील स्वरूप दामोदर भगवान की आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते। विरहानल से विकलित श्री चैतन्य महाप्रभु को शांत करने हेतु वे गीत गोविंद, कृष्ण करुणामृत तथा चंडीदास एवं विद्यापति के प्रेम गीतों को गाते। ये महान वैष्णवों के गीतों को गाते गौरांग महाप्रभु को शांत करने के लिए। उनकी लीलाओं को परिपुष्ट करने हेतु श्रील स्वरूप दामोदर एवं रामानंद राय निशिवासर श्री चैतन्य के निकट ही रहते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु से 3.5 अत्यंत अंतरंग भक्तों रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, शिखी माहिती, माधवी देवी में से एक है। जिस प्रकार ललिता एवं विशाखा राधा रानी को परम प्रिय गोपी हैं, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर, विशाखा सखी एवं रामानंद राय ललिता सखी श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग पार्षद हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गौड़िया भक्तगण के
संरक्षक थे। अतएव जब भी कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता, भगवान गौर सुंदर कहते हैं, स्वरूप दामोदर स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने यह कर दिया, वह कर दिया। स्वरूप दामोदर कोई भी नव रचित श्लोक, गीत अथवा ग्रंथ श्री चैतन्य को सुकृत हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से यह जांच करते हैं कि उसमें कोई व्याकरणिक अथवा दार्शनिक दोष ना हो। श्रील कृष्णदास कबीरदास ने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में श्रील स्वरूप दामोदर कृत कड़छा का उपयोग किया। स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की भी रचना की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी महाराज की। ये महान आत्मा है। और आज दूसरे हमारे जो आचार्य हैं उनका संग भी हम करेंगे। श्रील शिवानंद सैन। बोलो श्रील शिवानंद सैन जी महाराज की। प्रतिवर्ष चातुर्मास वर्षा ऋतु के 4 माह की अवधि से 1 माह पूर्व शिवानंद सैन वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बंगाल से 200 भक्तगण की एक मंडली लेकर जगन्नाथपुरी जाते थे। शिवानंद सैन जी बंगाल से पुरी जाते थे 200 भक्तों को लेकर। वे सब के भोजन चुंगी कर, घाट कर तथा आवास का भय स्वयं उठाते थे। बड़े महान थे, खुद सब खर्चा करते थे तथा व्यक्तिगत रूप से उनकी सुख सुविधा का प्रबंध करते थे। शिवानंद सैन सब जीवों के प्रति वैष्णव करुणा दर्शाते थे। चाहे वे मानव हो अथवा पशु। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, तब शिवानंद सैन ने उस कुत्ते को भोजन कराया तथा उसके लिए नाव का किराया भी चुकाया। एक दिन जब वह कुत्ता लुप्त हो गया, तब शिवानंद सैन ने 200 व्यक्तियों को उसकी खोज के लिए भेजा। पूरी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने नारियल का गुदा डाल रहे हैं। भगवान नारियल खा रहे थे, कुत्ते को प्रसाद दे रहे हैं। वह कुत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो गया। अगले दिन उस कुत्ते को अदृश्य पाकर शिवानंद सैन समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। देखो, भगवान ने कुत्तों का भी उद्धार कर दिया। गौर भगवान इतने दयालु हैं। इसलिए मेरे प्यारे महसाना निवासियों, गौर भगवान की शरण में आओ। गौर भगवान को मत छोड़ो, ये बहुत दयालु हैं। पुरी में चातुर्मास व्रत का पालन करते हुए शिवानंद तथा भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य के आनंद वर्धन संघ
में स्नान करते शिवानंद ने अपनी सकल संपत्ति श्री कृष्ण एवं वैष्णवगण की सेवा में लगा दी। बोलो शिवानंद साईं जी महाराज की। सारी संपत्ति वैष्णव सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दी। उनका समग्र परिवार में तथा सेवक गौरांग महाप्रभु के एकनिष्ठ अनुयायी थे। शिवानंद सैन के पुत्र कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में कहते हैं, शिवानंद सैन श्री चैतन्य देव के प्रति प्रेम का मूर्ति रूप हैं। श्री कृष्ण लीला में वे श्रीमती राधा रानी की दूती वीरा गोपी हैं। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हैं, कहते हैं, मैं शिवानंद सैन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण है। श्री गौर राय के युगल चरण ही उनकी जाति, जीवन तथा संपदा है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रील शिवानंद सैन जी महाराज की जय। तो ये महान आत्माओं का संग हमने किया, कैसे वो भगवान के साथ थे, क्या क्या उनकी लीलाएं थी। शिवानंद महाराज 200 भक्तों को साल में एक बार पुरी में ले जाते, उनका रहने का, खाने का सब प्रबंध करते। उन्होंने कुत्ते पर भी कृपा की। जब एक भक्त की कृपा मिली कुत्ते को, तो भगवान गौर हरि ने भी अपनी कृपा दे दी और कुत्ते का भी उद्धार हो गया। कुत्ता भी धाम को चला गया। इसलिए धाम में जाना जीवन का उद्देश्य है। मेरे प्यारे महसाना निवासियों, ये महसाना का घर हमारा घर नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है। तो शरीर के द्वारा हमने अपनी शुद्धि करनी है गौर भजन करके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम पतिता पावन हेतु तब अब तारा। मौसम पतिता प्रभु ना पाई वो आरा। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमेनंद सुखी। आहा प्रभु कृपा वालो कान करो आमी बड़ दुखी। कृपा दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई।
अब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। अब आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा। आहा भाट युगा श्री जीव प्रभु लोक नाथा। भाट दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अगर अभी ये जो समय चल रहा है, अगर हम लोग अपना उद्धार नहीं कर सके तो फिर करोड़ों जन्मों तक नहीं होगा। पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, कलयुग की हालत कैसी होगी। कलयुग की हालत तो खराब होती जाती जाएगी, लेकिन अभी मौका है। प्रभुपाद कृपा से गौर निताय पंच तत्व की कृपा ले लो। ये पशु पक्षियों का भी उद्धार कर रहे हैं। कुत्ते का उद्धार कर दिया। एक भक्त की कृपा मिली, शिवानंद सैन जी महाराज ने कुत्ते का भी किराया दिया, उसको भी लाए तो गौर कृपा मिल गई उसके, और कुत्ता धाम में चला गया। है तो जीवात्मा, तो किसी भी पशु पक्षी का भगवान ने पशु पक्षियों का उद्धार किया। अगर पशु पक्षियों का उद्धार हो सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी हो सकता है, पर हमें प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। गौर भगवान की शरण को लेना होगा, गौर भक्त बनना होगा। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। बोल श्री अद्वैता बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बोलो गौर निताय भगवान की। एक भजन में कह रहे हैं कि एक भक्त बड़े खुश हैं, दयाल निताई चैतन्य बले नाचरे मारा मन। चैतन्य निताई का नाम लेकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। एमन दयाल तो नाही है, मार खाए प्रेम दे। इतने दयालु भगवान है, लोग मार भी रहे हैं उनको, उनको भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। नित्यानंद भगवान का सर फोड़ दिया मदाई ने, उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया उन्होंने। गौर भगवान ने ऐसा ही किया। तो इसलिए कृष्ण प्रेम ही हमको कृष्ण से मिला सकेगा। सभी कृष्ण प्रेम लोग आज बड़े प्रेम से गौर निताई की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ जी को खूब प्रसन्न करो, उनके आगे खूब भजन कीर्तन करो। जगन्नाथ मंदिर से क्यों बाहर जाते हैं? जो लोग उनको भूले हुए हैं उनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि हम हैं तो सब उन्हीं के हैं। जैसे भी हूं मैं, हम भगवान के हैं। प्रभु जी मैं तो दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो। मैं अगर कितना भी पतित हूं पर हूं भगवान का ही। तो पतितों को पावन करने वाले ये दयालु अवतार हैं गौर निताय पंच तत्व। इनकी कृपा लो, जीवन को सफल करो। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न है तो प्रभुपाद शिक्षामृत 27 तारीख को, आज 27 जून है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में कहे थे। हमें भी सैन फ्रांसिस्को जाने का मौका मिला। सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा हुई थी, प्रभुपाद जी ने की थी। और सैन फ्रांसिस्को में वृक्ष हैं 5-5 हजार साल पुराने, 5,000, 7,000, 8,000 बड़े बड़े तने उनके, बड़े बड़े वृक्ष। उनमें भी आत्मा है। हजारों सालों से खड़े हैं, गर्मी सर्दी सहन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे, जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके। बाल लीला कर रहे हैं भगवान, छोटे से हैं कृष्ण भगवान। बोलो बाल कृष्ण लाल की। छोटे से हैं भगवान, तो बछड़ों को चराते थे भगवान। तो अभी माताओं ने, सोदा मैया ने, बाकी मैया, ग्वाल बालों की मैयाओं ने उनको भोजन बांध दिया था, उधर खा लेना तुम। अभी कलेबा हो रहा है, सब खा रहे हैं। आनंद मंगल है, भगवान बैठे हैं, उनके सखा बैठे हैं बीच में। कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान वो खा जाते हैं। कभी भगवान उसके मुंह में दे रहे हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये भगवान कैसे होता है? हो सकता है तो जूठा खा रहा है। शंका जब हुई तो उन्होंने बोला ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने सखा, जितने बछड़े, सबका हरण कर लिया। उनको एक जगह सुला दिया ब्रह्मा जी ने। 1 साल तक ऐसा चला। 1 साल के बाद फिर ब्रह्मा जी आए, देखो उस भगवान का क्या हाल है। वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े,
ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए, भाई ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। भागे, देखिए वहाँ भी हैं, सो रहे हैं, यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती पता लगी। अपने हंस बाण से नीचे उतरे ब्रह्मा जी और रोने लगे, प्रभु मैंने बड़ी गलती की, आपकी परीक्षा ली, मैं आपको पहचान नहीं सका। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इन आंखों से नहीं हम आपको दे सकते। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भौतिक आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, इनमें प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, इनमें प्रेम जागृत करना पड़ेगा, फिर हम भगवान को देख सकते हैं। और संत जो हैं जिन्होंने प्रेम रूपी काजल अपनी आंखों में डाला, और सदा भगवान के दर्शन करते हैं अपने हृदय में। तो भगवत प्राप्ति करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब प्रेम रूपी काजल आंखों में आ जाएगा तो हम सब जगह भगवान को देख पाएंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। भगवत प्रेम विकास करके दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाता है, तो वह जहाँ भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। सब जगह वो भगवान को देखता है, सर्वत्र हृदय में भगवान के दर्शन करता है। ये जीवन का उद्देश्य है। भगवत प्रेम हृदय में जागृत करो और भगवत प्राप्ति करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। शुभम शर्मा, दिल्ली पंजाबी बाग से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। गुरु महाराज जी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं जप को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे आप कृपया कीजिए जिससे मैं अच्छा भक्त बन सकूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, पर ऐसा है कि तुम्हें अच्छे भक्तों के संग में रहना पड़ेगा भक्ति को बढ़ाने के लिए। संसार में रह के थोड़ी भक्ति बढ़ाना मुश्किल है। संसारिक लोग सब बेचारे भटके हुए हैं, तो भक्तों के संग में रह के अपनी भक्ति बढ़ाओ, जीवन को सफल बनाओ। धीर कृष्ण प्रभु हरिद्वार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, भक्ति में ठीक से आगे बढ़ूं, मेरा ध्यान गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में रहे, कृपया इस बद्ध जीव पर अपनी कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण। धीर कृष्ण, तेरा जन्मदिन है तो लड्डू कहाँ हैं जन्मदिन के? भक्त लोगों को जब जन्मदिन के बारे में बताओ तो सब कहते हैं लड्डू, लाडवा, लाडवा क्या छे? गुजराती में लाडवा के छे हैं। तो यहाँ मैं गुजरात में हूँ तो लड्डुओं का प्रोग्राम रखा है, इसने कुछ नहीं, एक गड़बड़ है भाई। मेरी शुभकामनाएं तेरे जन्मदिन पर बिना लड्डुओं के ही, बस। यहाँ तो नहीं किसी माता को कोई प्रश्न हाथ खड़े करके पूछ सकती हैं। चलो, अभी आप लोग प्रसाद लेने के लिए